के समय आपने मेरी मदद की, मेरे पैर के कंटक को निकाल दिया, पीड़ा को हरण कर लिया। इसलिए भैया मैं आज से तेरे को अपना परम मित्र बनाऊं। कोई किसी के दुख संकट में, आपत्ति में, कोई किसी का अगर सहयोग करता है किसी प्रकार से, भैया सर्दी पड़ रही है, ठंडी हवा चल रही है, बूंद पड़ रही है, तो सर्दी लग रही है तो दांत किटकिटाए रहे हैं। सुदामा जी ने झूठ बोल दिया और ये कह दिया कि दांत किटकिटा रहे, ये नहीं कहा कि चने खा रहा हूं। जब ऐसा चरित्र हो गया, लौट करके कृष्ण भगवान वृक्ष से नीचे उतरे, लकड़ी तोड़ के लकड़ी इकट्ठी कर नहीं समझा और पूछने लगे कि क्यों भैया एक बात बताओ आप। बोले क्या? ये बतलाइए कि गुरु माता जी ने जो चने दिए वो कहाँ हैं? बोले महाराज वो तो भूख लगी सो धीरे धीरे मैंने खाए, स्वाद ही स्वाद में सब खा लिए। अब ये इस प्रकार की बात तो यहाँ बहुत से विद्वान लोग कहते हैं कि सुदामा जी महाराज ने कृष्ण भगवान के हिस्से के भाग के और चने खा लिए, इसलिए वो दरिद्र हो गए थे। लेकिन ये शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं है। भागवत जी में क्या लिखा है वो प्रमाण को हम मानते हैं। कृष्ण स्यासी सखा कशिर ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा इंद्रियार्थेषु विरक्तेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियो। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा नाम के ब्राह्मण जन्म से ही दरिद्रीय थे, जन्म से ही दरिद्रीय थे ये। महाराज ऐसा नहीं कि चने खा करके हो गए हो। ये बताया गया कि सुदामा नाम का ब्राह्मण अत्यंत गरीब परिवार से थे, विरक्तेषु अपने धर्म में विरक्त थे, भगवान का परम भजन करने वाले तपस्वी बुद्धिमान विद्वान ये ब्राह्मण सुदामा थे। भाई ये क्या हो गया? ये लड़ाई झगड़ा था हो रहा है ये तस्वीर लेकर के। ये बालिकाएं हैं, ज्यादा खातरदारी मत करो बहन जी, इनकी ज्यादा खातरदारी कर रही है, हल्ला मचा रही है, बता है ना। तो सुदामा जी महाराज के बारे में बताया कि सुदामा नाम के जो ब्राह्मण हैं बड़े संतोषी ब्राह्मण थे और बड़े विद्वान थे, शिक्षावान थे, जन्म से ही गरीब थे, पतिव्रता जिनकी रानी थी। इस चरित्र को सुनाने लगे महाराज श्री सुखदेव जी। कवि नरोत्तम दास जी ने लिखा है कि विप्र सुदामा बसत है सदा आपने धाम, भिक्षा कर भोजन किए लिए जपे हरिनाम। कि ताकि धरणी पतिव्रता और गहे वेद की रीति, सुबुद्ध सुशील सुलज्ज अति पति सेवा सो प्रीत। कवि नरोत्तम दास जी ने भी बहुत अच्छा वर्णन किया है, बड़ा सुंदर प्रसंग लिखा सुदामा जी का। आगे सुदामा जी के बारे में बताया कि भैया विप्र सुदामा बसत है सदा आपने धाम, भिक्षा कर भोजन लिए करें जपे हरे नाम, लिए जपे हरे नाम। सुदामा जी के बारे में ये सुना तो ये वृद्धावस्था का समय एक समय पर आ गए।
अरे वो उलझ गई आप हो गई इनकी किसमें निकल गई? दरिद्रता में। जवानी निकल गई, बुढ़ापे का समय आया तो एक दिन सुदामा जी ने विचार करते हुए और सोचने लगे। कभी कभी चर्चा करते थे कि मेरो एक मित्र है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान। तो इनकी धर्म पत्नी ने कहा, स्वामी आप कहा करते थे कि बालपन का मेरा एक मित्र है, सखा है, गुरुकुल में पढ़ते थे, द्वारकाधीश तीनों लोगों का नाथ है। तो प्रभु आप एक बात बताओ कि आप कभी उन मित्र के द्वारकाधीश के दरबार में क्यों नहीं जाते हो? हमारी सारी आपत्ति विपत्ति दूर हो जाएगी। तो ये कहने लगे, सुदामा जी ने कहा कि शिक्षक हूँ सिगरे जग को, शिक्षक हूँ सिगरे जग को, ताको कहा अब देती है शिक्षा। ये तपके परलोक सुधारती, ये तपके परलोक सुधार, संपत्ति की मेरे ही हरि के पद पंकज, सारे हजार लोगे की परीक्षा, कौन कौन चाहिए बावरी, ब्राह्मण कौन केवल भिक्षा, ब्राह्मण कौन केवल भिक्षा, ब्राह्मण कौन केवल भिक्षा। सुदामा जी ने कहा कि ब्राह्मणी तू मुझे शिक्षा दे रही है, मैं जगत को शिक्षा देने वाला हूं, तू मुझे दे रही है? मुझे शिक्षा नहीं दे सकती। मैं दुनिया को जे तब के परलोक सुधारत, जो हमारी वृद्धावस्था को समय आएगा, अब हम परलोक सुधारना है, कहीं बिगाड़ना थोड़ा ही। भगवान परीक्षा लेते हैं किसी आपत्ति परिस्थिति के टाइम पर, चाहे एक बार की बजाय 12,000 बार क्यों न लें। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, कभी नरोत्तम दास जी ने लिखा। लेकिन प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। अब यहाँ ये बात हो गई। अब इसके बाद में महाराज ब्राह्मणी कहने लगी कि स्वामी आप एक बात बताओ, आप कहा करते थे, मैंने कोई गलत नहीं कहा, तो आप क्यों नहीं जाते? बोले हम चले तो जाते हैं। हे ब्राह्मणी या बुढ़ापे में किसी का एहसान मत कराओ, हमारा समय निकल गया, हमें केवल भगवान परमात्मा का भजन करना है, परलोक सुधारना है, हमें धन संपत्ति की कोई इच्छा नहीं। सुदामा जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणी तुम इस प्रकार से कह रही हो और मैं किसी का एहसान नहीं चाहता हूं, काहे को बुढ़ापे में तू ऐसा करवा रही है? समझा रहे अपनी पत्नी को, सुशीला जी को। अब क्या होता है जी, समझाने के बाद में और इन्हें लगा कि कहीं आपकी मित्रता में कहीं कोई वैसी बात दिख रही है, कोई कपट सक्षम छिद्रवादी। तो सुदामा जी ने कहा कि प्रीति में चूक नहीं उनके, और प्रीति में चूक नहीं उनके।
कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे मित्र की मित्रता में कोई देवी बिल्कुल भी बिल्कुल कपट छल छुद्र की बात नहीं, प्रीति में कोई कपट नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन तू हट पड़ रही है मेरे से, कोई बात नहीं। लेकिन हे ब्राह्मणी, बात द्वारकाधीश के पास में जो कोई जाए ना तो खाली हाथ नहीं जाए। तो महाराज कहा जाए, अब तो सुदामा जी कहने लगे कि वह द्वारकाधीश के पास में कोई साधारण व्यक्ति नहीं आए, जो कोई आए मिलने के लिए वो नाना प्रकार की भेंट वस्तु लेके आए, खाली हाथ कोई नहीं आए। तो स्वामी फिर क्या करें? बोले तेरे घर पर न तो कुछ नहीं है, अब बार बार कह रही हो कि द्वारिका जाओ जू द्वारिका जाओ, जाओ जू द्वारिका जाओ, आठवीं याम यही है जग तेरे, आठवीं याम यही जग तेरे, जो न कहो करियो तो बड़ो दुख, जो न कहो करिए तो बड़ो दुख, ये कहा अपनी गति हेरे, ये कहा अपनी गति हेरे, द्वार खड़े प्रभु के छरिया कहो, द्वार खड़े प्रभु के छरिया कह, भूपति जानत पावत तेरे, भूपति जाने न पावत तेरे, पाँच सुपारी तेरे तू विचार दे, भेंट विचार न जाओ तेरे, बात पहुँचार न जावर तेरे। एक विचार न जाओ तेरे। बार बार कह रही है सुशीला जी कि आप द्वारका जाइए। भगवान के भक्त सुदामा जी ने पहले ही कह दिया कि बार बार कह रही हो देवी, लेकिन तुम्हारे घर पर न तो 5 सुपारी न 4 चावल, तेरे घर पे कछू ना है। बता मैं कैसे जाऊं द्वारका में? कुछ भेंट पूजा के लिए चाहिए ब्राह्मणी। रोए सुशीला